वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं ईश्वर के बारे में। ईश्वर के बारे में इस कलयुग में जहाँ तहाँ अनेकों मंच पे अनेकों जगह नास्तिक लोग हमेशा ये प्रश्न पूछते रहते हैं, क्या ईश्वर है? यदि किसी ने कह दिया ईश्वर है तो हमें ईश्वर से दिखाओ। यदि ये प्रश्न नहीं करते हैं तो ये भूकंप आ गया, ये ज्वालामुखी आ गई, ये महामारी आ गई, ये बच्चे अनाथ हो गए, ये छोटे छोटे शिशु लोग मृत्यु के गल में चले गए, इनका क्या दोष था? फिर ईश्वर इनको बचाता क्यों नहीं है? यहाँ जो है अतिवृष्टि से बाढ़ आ गई, वगैरह वगैरह अनेक प्रश्न करते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम लेते हैं और ये प्रश्न चूँकि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, उसको बोध होता है, तो वो खुद से भी पूछता है और फिर जब उसको अपने हिसाब से जब उसका उत्तर से वो संतुष्ट नहीं होता है तो वो अपने माता पिता से लेके समाज से, गुरुओं से, सबसे ये प्रश्न करता है। तो पहला प्रश्न है, ईश्वर होने क्या क्या प्रमाण है? उत्तर में हम बोलते हैं, जगत की प्रत्येक वस्तु नियमानुसार कार्य कर रही है। इन नियमों के परीक्षण के लिए वेद जैसे पूर्ण शास्त्र मौजूद है। यही बात ईश्वर होने का प्रमाण है। दूसरा प्रश्न व्यक्तियों का है कि यदि ईश्वर है तो कहाँ है? उत्तर में वो प्रत्येक जगह है। जैसे दूध में यदि कोई पूछता है सफ़ेदी कहाँ है, तो दूध की बूंद बूंद में सफ़ेदी है। यदि कोई पूछता है कि मिश्री में मिठास कहाँ कहाँ है, तो मिश्री के कण कण में मिठास है। इसी प्रकार ईश्वर हर स्थान में रहता है। इसको एक शब्द में ईश्वर सर्वव्यापी है। प्रत्येक जगह ईश्वर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता है? तो किसी भी वस्तु के दिखाई ना देने के 6 कारण हैं। पहला कारण जो है कि वस्तु नेत्र के अत्यधिक समीप होना, जैसे आंखों में काजल। नेत्र के काजल बहुत निकट होने से वो आंख उसको देख नहीं सकती है। दूसरा कारण है दूर होने से दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि कोई वस्तु हमसे दूर है तो वो दृष्टिगोचर नहीं होगी। अत्यधिक कोई वस्तु सूक्ष्म है तो वो भी हमें दिखाई नहीं देगी। अत्यधिक यदि कोई वस्तु बड़ी है तो वो भी हमको दृष्टव्य नहीं होगी। या फिर आपकी आंखों में खराबी है तो भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। या किसी वस्तु के ऊपर कोई आवरण है, इस कारण भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। ईश्वर के बारे में कहा गया है, अड़ोड़यान मैं तो महयान। वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है। तो इसलिए बहुत छोटी वस्तु भी हमें, अति सूक्ष्म भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, और जो महतोमयान बहुत बड़ी वस्तु होगी वो भी हमको दिखाई नहीं देगी। इसलिए दिखाई न देने के 6 कारण हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है। इसके कारण जीव के अंदर बाहर होने से ईश्वर बहुत समीप है। ईश्वर का वास हृदय में है। अनेक महानुभावों ने, संतों ने ये बताया है कि जिन्होंने भी ईश्वर को पाया है वो हृदय में ही पाया है। तो ईश्वर जो है जीव के बहुत करीब है। दूसरी बात है वो बहुत सूक्ष्म है। ये 2 कारण भी हैं जिससे ईश्वर हमको दिखाई नहीं देता है। तीसरा कारण है, वस्तु देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेत्र और वस्तु के बीच प्रकाश किरण होना चाहिए। अति समीप होने से यदि प्रकाश किरण नहीं है तो भी हमको दिखाई नहीं देगा। तो फिर सामने वाला जो है व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है या प्रश्न करता ही है, फिर किस प्रकार ईश्वर को हम जान सकते हैं? जैसे नेत्र को सुरमे देखने के लिए, यदि हमारे नेत्र में सुरमा या काजल है, उसको देखने के लिए हम कैसे देखें कि हमारी आंखों में जो काजल लगा है वो ठीक लगा है या लगा भी है कि नहीं लगा है? तो जैसे नेत्र को अपनी आंखों में लगे काजल को देखने के लिए बाह्य शीशे या दर्पण की आवश्यकता होती है, वैसे भी ईश्वर को देखने के लिए आंतरिक शीशे की आवश्यकता होती है। तो यहाँ प्रश्न करेंगे कि आंतरिक शीशा क्या है? तो आंतरिक शीशा है वो मन। मनुष्य का हृदय, मनुष्य का दिल एक शीशा है जिसमें परमेश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं। मन वह अंदर की भीतरी सूक्ष्म वस्तु है जिसके कारण हमें एक समय में 2 वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। यदि ज्ञान होगा तो एक का होगा, या अर्थात 2 वस्तुओं का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए आपने सुना होगा जब गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। कि हे ऊधो, मन तो एक है, उसमें एक ही समा सकता है, तो वो तो श्याम के संग चला गया। अब हमें आपकी कोई भी ब्रह्म नामक वस्तु या अन्य वस्तु हम कैसे देखें?
अर्थात मन एक है या मन में एक ही वस्तु का समा शक्ति है, दो वस्तुओं का ज्ञान एक साथ नहीं हो सकता। तो कहते हैं हम जब ईश्वर को नहीं पाते हैं तो फिर प्रश्न उठता है मन और ईश्वर के बीच कौन सा अंधेरा है जिसके कारण ईश्वर दिस्तव्य नहीं है, जिसके लिए इस अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। इसका उत्तर है अविद्या। अविद्या के कारण हम ईश्वर को देख नहीं सकते। तो कैसे देख सकते हैं? फिर हम ईश्वर को सत्य विद्या से देख सकते हैं। ईश्वर को हम फिर सत्य विद्या से देख सकते हैं। सत्य विद्या क्या है? फिर प्रश्न उठेगा ये सत्य विद्या क्या है? सत्य विद्या सर्वज्ञ ईश्वर का अपरिणामी ज्ञान है। जो सत्य विद्या है वो ईश्वर का अपरिणामी ज्ञान है, जो देश काल और वस्तु के भेद से नहीं बदलता। सत्य विद्या ईश्वर द्वारा कैसी है? जैसे सूर्य का प्रकाश प्रत्येक के लिए एक सा है, जबकि विद्या माने मानवकृत प्रकाश हर व्यक्ति के घर में अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग प्रकाश या अलग अलग प्रकाश स्रोतों से अलग अलग प्रकाश, लेकिन ईश्वर का जो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है, वो सभी के लिए एक सा है। और विद्या से निर्मित प्रकाश वो जितने विभिन्न प्रकार के प्रकाश के स्रोत और उतने प्रकार के प्रकाश का प्रकार। फिर प्रश्न उठता है कि ईश्वर ने संसार की रचना कब की? इस प्रश्न का उत्तर है संसार पहले आया और समय उसके बाद आया। संसार समय के पहले से था, वो हमेशा से था और बाद में भी रहेगा। एक उदाहरण देते हैं जिससे ये बात आपको समझ में आ जाएगी। जैसे एक समुद्र है और उस समुद्र में वायु का दबाव पड़ा तो लहरें उठी। यदि अब कोई उन लहरों से ये पूछे कि समुद्र का जन्म कब हुआ, तो लहरें ये बात का उत्तर कैसे दे पाएंगी? लहरें ये कहाँ बता पाएंगी कि समुद्र का जन्म कब हुआ? वो तो इसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगी। चेतन को अचेतन तत्व द्वारा समझना, उसके कार्य कारण का संबंध जोड़ना, ये सर्वथा अविवेकपूर्ण है। चेतना ही सभी पदार्थों को, जो जड़ है, चेतन है, शरीर है, मन है, निर्जीव है, जीवित है, मस्तिष्क है, स्नायु है आदि, ये सब कुछ बनाती है। कौन? चेतना। फिर चेतना को इनके द्वारा समझने की चेष्टा ठीक वैसी है कि वायु के दबाव से पैदा हुई लहर से पूछना कि समुद्र कब बना। तो संसार पहले से था या समय से पहले था? तो संसार अनादि है और इटर्नल है। तो प्रकृति और जीव दो अनादि पदार्थ और हैं ईश्वर के अतिरिक्त, अर्थात तीन पदार्थ हैं। एक मालिक ईश्वर है और फिर दो और पदार्थ प्रकृति और जीव, ये दो भी अनादि पदार्थ हैं। जीव और प्रकृति परमेश्वर के उत्पन्न किए हुए नहीं हैं। इस उत्तर को सुन के सामने वाला ये प्रश्न करता है कि अभी अभी जब आपने उत्तर दिया कि ईश्वर के अतिरिक्त प्रकृति और जीव दो ये भी अनादि पदार्थ हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जीव और प्रकृति परमेश्वर के उत्पन्न किए हुए नहीं हैं। यदि जीव और प्रकृति परमेश्वर के उत्पन्न किए हुए नहीं हैं तो ये परमेश्वर का आज्ञाकारी या परमेश्वर की आज्ञा क्यों मानते हैं? ये बिल्कुल सही बात है। उत्तर में परमेश्वर अपने सर्वोत्तम गुण आनंद और सर्वज्ञता, परमेश्वर के पास दो सर्वोत्तम जो गुण हैं उनमें एक है आनंद और दूसरी है सर्वज्ञता। इसके कारण इन पर अनादिकाल से राज्य करता है। किस पर? प्रकृति और जीव पर। किस वजह से? क्योंकि उसके पास एक गुण है आनंद और दूसरी गुण है सर्वज्ञता। इसलिए जीव और प्रकृति ईश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए इन दो गुणों के कारण मजबूर हैं। फिर एक प्रश्न उठता है
कि लोग परमेश्वर को प्रकृति और जीव की रचना करने वाला क्यों कहते हैं? फिर ऐसी बात क्यों कहते हैं? इसका उत्तर आप जान लें। उत्पन्न करने का अर्थ प्रकट करना है। उत्पन्न करने का अर्थ प्रकट करना है, ना कि अभाव से भाव में लाना, क्योंकि सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति हो सकती है। तिलों से ही तेल निकल सकता है। अर्थात परमेश्वर इनको उत्पन्न करने जो करते हैं उसका अर्थ है इनको प्रकट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे बिना शरीर के जीव का और बिना कार्य के प्रकृति का ज्ञान नहीं होता। अतः शरीर और जगत रचने वाला वही उत्पन्न करने वाला कहा जाता है। कि जीव का भास कब होगा? जब उसके पास शरीर होगा। और प्रकृति का भास कब होगा या ज्ञान कब होगा? जब जो है कार्य जगत बनेगा। तो प्रकृति और जीव ईश्वर की तरह अनादि है, लेकिन ईश्वर इनको उत्पन्न करता है, प्रकट करता है, ना कि अभाव से भाव रूप में लाता है। एक प्रश्न और है कि जगत उत्पन्न करने की आवश्यकता क्यों? तो कहते हैं भगवान की दया और न्याय का गुण। दो गुण और प्रकाश डाला, दो गुणों पे और फोकस किया है कि भगवान के जो गुण हैं वो एक है स्वाभाविक दया और दूसरा है न्याय का गुण। जगत बनाने का हेतु है या जगत बनाने का कारण है। जीवों पर दया और न्याय करने के लिए ईश्वर जगत की रचना करता है, क्योंकि कहा गया है कि जो सृष्टि बनने का जो क्रम है, तो कहते हैं परमेश्वर की इच्छा से, अर्थात महेश्वर की इच्छा से और जीवों के आदृष्ट के बल से सबसे पहले जो है वायु परमाणुओं का जो है गमन होता है, और एक वायु परमाणु दूसरे वायु से परमाणु से मिलके वो द्वि अणुक बनाते हैं। फिर द्वि अणुक मिलके एक त्रिश्रेणु बनाते हैं। फिर वो वही क्रम है कि ब्रह्म हुआ, ब्रह्म से प्रकृति हुई, फिर प्रकृति में तीन गुण हैं, फिर तीन गुणों से जो है प्रकृति से महत तत्व निकला, महत तत्व से अहंकार निकला, अहंकार से तन मात्राएं निकली, फिर जो है ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, पंच महाभूत मन नामक इंद्रियां निकली, फिर जो है पंच जो है आगे फिर जो आप जानते हैं पंच महाभूत तत्व है वगैरह वगैरह। अगला जो प्रश्न रहेंगे वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। जय गुरुदेव, नमस्कार।